नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भलोटिया और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं योयो टेस्ट के बारे में। देखिए फोटो में आप देख पा रहे हो, ये हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, या अक्षर पटेल। सभी प्लेयर्स को योयो टेस्ट करना ज़रूरी है अगर वो इंडियन टीम में अपनी जगह पाना चाहते हैं। तो चलिए इसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। इसके फाउंडर कौन थे? तो जेन्स बैंक्सबो जो जर्मनी के थे, फुटबॉल कोच और साइंटिस्ट, ये सबसे पहले इस टेस्ट को लेकर आए थे। ये एंडोरेंस और स्पीड का टेस्ट होता है। एंडोरेंस एक टेक्निकल टर्म है, सीधे शब्दों में इसको अगर बोलें तो इसका मतलब होता है स्टेमिना, कि कोई खिलाड़ी कितनी टाइम तक दौड़ सकता है, कितने टाइम तक फिजिकल वर्क कर सकता है, ये सब एंडोरेंस में आता है। और स्पीड तो आप समझते ही हैं। इसमें प्लेयर्स की फिटनेस और एंडोरेंस को टेस्ट किया जाता है और कोई भी प्लेयर अगर इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसको टीम में जगह नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आगे वीडियो में देखेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच थे शंकर बासु। वो सबसे पहले 2017 में इस टेस्ट को लेकर आए थे और उसी के बाद योयो टेस्ट के बारे में आप सुनते हो कि योयो टेस्ट इस खिलाड़ी ने पास किया है, ये खिलाड़ी पास नहीं कर पाया। तो ये सब हमें सुनने के लिए मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये टेस्ट होता कैसे है। ये पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रही है। ये देखिए दो टाइप की इसमें डिस्टेंस दे रखी है, 5 मीटर और 20 मीटर। 5 मीटर की जो डिस्टेंस है वो आप रेस्टिंग के लिए बोल सकते हो, उनमें प्लेयर रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। और ये जो 20 मीटर की डिस्टेंस है उनमें प्लेयर दौड़ लगाते हैं, उनमें उनका टेस्ट होता है। अगर हम इसको ए, इसको बी और इसको सी ब्लॉक्स अगर इनको नाम देंगे तो जो प्लेयर होते हैं वो बी और सी के बीच में दौड़ते हैं, शटल रन लगाते हैं। अब शटल रन क्या होती है? देखिए 20 मीटर आपको दिखाई दे रही है डिस्टेंस, तो प्लेयर ये 20 मीटर की जो डिस्टेंस है इसके अंदर ही दौड़ लगाएंगे। और अलग अलग के लिए कहीं 15 मीटर होती है, कहीं 10 मीटर होती है, लेकिन योयो टेस्ट में ये 20 मीटर दी होती है। तो ये जो शॉर्ट स्प्रिंट्स हैं, ये 20 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर शॉर्ट डिस्टेंस की जो रनिंग है, जो दौड़ लगाते हैं, उनको ही हम शटल रन बोलते हैं। योयो टेस्ट में यही सब होता है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये टेस्ट होता कैसे है। देखिए या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी टीम का कोच या फिर इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है, वो प्लेयर को यहाँ पे खड़ा होने के लिए बोल देता है बी पॉइंट पे, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ये बी और सी के बीच में प्लेयर को दौड़ना है। जैसे ही यहाँ पे जो खड़ा हुआ कोच है वो विशल मारेगा या फिर एक बीप का साउंड होगा, जब भी बीप का साउंड होगा तब प्लेयर यहाँ से यहाँ तक रनिंग करेगा और फिर वही साउंड दोबारा होगा और प्लेयर यहाँ पे वापस आएगा बी पॉइंट पे। तो टोटल क्या हो गया, बी से सी तक दौड़ना है और सी से वापस बी तक आना है। ये पूरी प्रोसेस होगी। फिर बी से जो ए का जो डिस्टेंस है 5 मीटर का, यहाँ पे रिकवरी का होगा, ये वॉकिंग रिकवरी, यहाँ तक बी तक दौड़ना है और ए तक फिर धीरे धीरे चल के आना है 5 मीटर। और ये जो स्प्रिंट्स हैं, ये जो तेज दौड़ है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ तेज होनी चाहिए। जैसे आप देखिए कि पहले बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो अगर बीप का साउंड है वो होता है धीरे, लेकिन जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होते रहते हैं, लेवल बढ़ते रहते हैं, तो ये जो बीप का साउंड है वो बहुत तेज होने लग जाएगा। जैसे कि सबसे पहले होगा कि आपको बी और सी के बीच में ये जो 20 मीटर की डिस्टेंस है, ये पहले आपको 15 सेकंड में कवर करनी है, उसके बाद में हो जाएगा 14 सेकंड, उसके बाद में 12, उसके बाद में 10। ये धीरे धीरे ये जो टाइम है ये कम होता रहता है। तो इसीलिए ये टेस्ट आगे जब लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो ये टेस्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके अलग अलग लेवल हैं योयो टेस्ट के, ये थोड़ा हम जान लेते हैं। ये आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये हैं स्पीड के लेवल्स और ये हैं डिस्टेंस मीटर्स के अंदर। स्पीड के लेवल क्या होंगे कि एवरी प्लेयर स्टार्ट्स विद 5 स्पीड्स। 5 की जो स्पीड है, सारे प्लेयर 5 की स्पीड से शुरू करेंगे। और 9 की स्पीड है, यहाँ तक क्या होती है, एक ही शटल होती है। जैसे कि किसी प्लेयर ने 5 से शुरू किया तो बी और सी के बीच में जब वो एक बार कर लेता है डिस्टेंस अपनी कवर, तो उसका एक लेवल कंप्लीट हो गया, 5 की लेवल उसकी कंप्लीट होगी। उसके बाद में 9th लेवल पे पहुंचते हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये देखिए, ये है स्पीड का ग्राफ। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में आपकी ये स्पीड बढ़नी चाहिए। ये देखिए,
ये पूरे जो आपको लेवल दिखाई दे रहे हैं ये स्पीड के लेवल है। तो पहले 5 का लेवल है, फिर 9 का लेवल है, और फिर जब 11 के लेवल में पहुंच जाते हैं तो उसमें 2 शटल होती हैं। 2 शटल मतलब आपको 2 बार भागना है। फिर आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, उसमें आपको 3 शटल भागना है। फिर उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में ये 8 या 9 हो जाती हैं। जब 15वें लेवल में आते हैं तो आपको 8 शटल भागनी है, और स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई ये देखिए, यहाँ से शुरू किया था और 15वें लेवल तक इतनी स्पीड आपकी बढ़ जानी चाहिए। 15वें लेवल के बाद आपकी और स्पीड बढ़ेगी और आप 16वें लेवल पे आ जाओगे। तो 16.1 ये इंडिया का बेंचमार्क है। तो 16.1 का मतलब क्या हो गया कि 16 तो आपकी स्पीड का लेवल और 1 होगी आपकी शटल रन। ये है पूरा बेंचमार्क इंडियन टीम में। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो योयो टेस्ट की इस बेंचमार्क को आपको क्लियर करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी जो ग्राफ है ये है मीटर। तो जब तक 16:1 का ये जो बेंचमार्क है प्लेयर अगर क्लियर कर लेता है तो वो 1120 मीटर दौड़ना चाहिए 5, 6, 7 सेकंड्स में। ये इंडिया का बेंचमार्क है। पाकिस्तान का बेंचमार्क इंडिया से भी ऊपर है, उनका क्या है 17.4, वेस्ट इंडीज का है 19 और न्यूजीलैंड का है 20.1। ये है। तो 20.1 का मतलब क्या हो गया कि 20 की स्पीड और 20 के लेवल में 1 होनी चाहिए शटल रन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 16 का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। 16 जो है, ये जो पहली वाली वैल्यू है 16, ये है स्पीड की लेवल, आपकी स्पीड किस लेवल तक पहुंच चुकी है। जैसे कि 15 के लेवल पे बात करते हैं, तो 15 के लेवल पे क्या होगा कि स्पीड सेम ही रहेगी, लेकिन आपको 8 शटल दौड़नी है। 8 शटल का मतलब हो गया कि जो 20 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 8 बार कवर करनी है। उसमें आपका जो बीप का साउंड है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम ही रहेगा। मान लो वो 10 सेकंड बाद में बीप का साउंड बजता है तो वो 10 सेकंड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही 16 लेवल पे जाएंगे तो बीप के साउंड थोड़ा सा और जल्दी होने लग जाएगा, जैसे कि वो 9 सेकंड हो जाएगा या फिर 8 सेकंड्स हो जाएगा, इस तरीके से है। तो जैसे ही 16.1 हो गया तो आप इंडिया के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये पाकिस्तान सरप्राइजिंग है, पाकिस्तान का इंडिया से ज़्यादा है। लेकिन इंडिया ने 2017 में इसको शुरू किया था, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया इसको और इंक्रीज करने वाली है, इस लेवल को 18 या 19 तक पहुंचने वाली है। 23 इसका हाईएस्ट लेवल है, अभी तक कोई एथलीट वहां तक नहीं पहुंच पाया है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द योयो टेस्ट इन क्रिकेट। क्रिकेट में योयो टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, क्रिकेट में प्लेयर को लगातार नहीं भागना होता। जैसे कि ये ट्रैक है, तो प्लेयर का ऐसा नहीं है कि वो ग्राउंड में पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे कंटिन्यूस वो दौड़ता रहेगा जैसे फुटबॉल या हॉकी में होता है। तो ऐसा क्रिकेट में नहीं होता। क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ये पिच है, तो यहाँ पे उसने एक शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई, तो यहाँ पे ये दोनों जो बैट्समैन है उन्होंने भाग के ये डिस्टेंस जो 22 यार्ड की है ये कंप्लीट कर ली। तो ये जो डिस्टेंस है इनमें उन्होंने क्या किया, एक स्प्रिंट तो लगाई, तो ये 22 यार्ड की इनकी क्या हो गई, शटल रन हो गई। ऐसे ही बॉलर के लिए है, वो अपने बॉलिंग मार्क्स पे जाता है, तो जब तक दौड़ तक वो विकेट्स तक आता है तो उसकी भी एक स्प्रिंट हो गई, वो भी एक शटल लगाता है 20, 30, 40 जितने भी मीटर, अलग अलग बॉलर्स के लिए अलग अलग वेरी करती है, तो बॉलर्स का भी हो गया। देखिए यहाँ से कोई बॉल आ रही है बहुत स्पीड से और एक फील्डर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उस बॉल को यहाँ पे पकड़ने के लिए उसको बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाएगा, तो यहाँ तक जब दौड़ता है तो उसको भी एक स्प्रिंट लगानी पड़ती है। तो इसलिए क्रिकेट के लिए ये योयो टेस्ट है वो जरूरी हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो प्लेयर योयो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि वो जो भी बैटिंग, फील्डिंग या बॉलिंग होती हैं तो सभी में वो प्लेयर एक अच्छा करेगा। ये एक पैरामीटर होता है और खिलाड़ी की इसमें एंडोरेंस, स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ये सब टेस्ट कर लिया जाता है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे टेस्ट किया जाता है। तो जैसे प्लेयर यहाँ से यहाँ तक भागता है तो बीप का साउंड जैसे ही होता है तो प्लेयर यहाँ से स्टार्ट कर देता है भागना, और जैसे बीप का साउंड पॉइंट सी पे पहुंचता है तो वापस उसको भागना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हेल्प कैसे करेगा, देखिए ये बॉल आ रही है, ये बॉल है, फील्डर यहाँ पे खड़ा हुआ है, क्रिकेट की बातें हम कर रहे हैं इसमें, फील्डर यहाँ पे खड़ा हुआ है और इस बॉल को उसको कैच करना है, पकड़ना है। लेकिन जब शॉट लगा
और प्लेयर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है कि बॉल के पास में कितने टाइम में पहुंच जाऊंगा, तो वो कैच नीचे ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेट कर पा रहा है कि हाँ मैं इतने टाइम में बॉल के पास जा सकता हूँ, इतने टाइम में मैं बॉल को कैच कर सकता हूँ, तो वो बॉल को कैच कर लेगा। तो ये भी बेनिफिशियल हो गया, कोऑर्डिनेशन भी इसमें होना चाहिए। ये सब टेस्ट किया जाता है यो टेस्ट के अंदर। अब थोड़े टेस्ट के स्कोर हम जान लेते हैं इंडियन क्रिकेटर्स के। मनीष पांडे का 19.2, 19 जो स्पीड का लेवल है और उसमें 2 शटल इन्होंने कंप्लीट की थी। विराट कोहली, सुरेश रैना और MS धोनी, इनका 19 स्कोर रहा। और आशीष नेहरा 18.5, ये इनके हाईएस्ट स्कोर हैं। विराट कोहली का स्कोर तो अभी 20 और 21 तक चला गया है। आशीष नेहरा ने 18.5 38 ईयर की एज में, 38 साल के जब ये थे उस टाइम पे इन्होंने 18.5 का लेवल टच किया था। युवराज सिंह का 16 का मतलब ये हुआ कि 16.1 इंडियन टीम में क्वालिफाई करने के लिए जो चाहिए वो ये एक बार नहीं टच कर पाए थे, तो इसलिए उनको टीम में नहीं लिया गया था। और ऐसा सुरेश रैना के साथ भी एक बार हो चुका था, वो भी इस टेस्ट में फेल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर ये टेस्ट दिया था और ये पास हो गए थे। कुछ इंटरेस्टिंग ये फन फैक्ट है कि युवराज सिंह, मोहम्मद शमी, अंबाती रायडू, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, ये इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए थे और ये सभी बहुत अच्छे एथलीट हैं। तो इनके पीछे एक रीज़न भी होता है कि प्लेयर या तो बहुत ज़्यादा मैच खेल लेते हैं उस टेस्ट से पहले, या फिर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। स्ट्रेस में अगर कोई प्लेयर होगा या फिर उसकी बॉडी उस टाइम पे कोऑर्डिनेट सही नहीं कर पा रही है, तो ये सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। और हालांकि मोहम्मद शमी, अंबाती रायडू, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, युवराज सिंह, ये सब इंडियन टीम के लिए उसके बाद में खेले हैं क्योंकि इन्होंने बाद में टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है। तो ये 16 पॉइंट का जो बेंच मार्क है वो इंडियन टीम के लिए है। और जो यो टेस्ट होता है उसके अंदर एक बार अगर आप बीप के साउंड पे आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपको एक मौका और मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बी पॉइंट पे बीप की साउंड हुई और सी पॉइंट पे आपको पहुंचना है, तो एक बार आप नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम वो गलती मत कीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम होती है सेकंड टाइम तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। ये पूरा यो टेस्ट के बारे में आपको छोटी सी जानकारी देनी थी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।